लेकिन यहाँ आने का तात्पर्य और भाव यही है कि मंदिर में जाने से एक तो बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मन स्थिर हो जाता है। मंदिर में आप कभी भी जाओ, कितनी विपत्ति में जाओ, कितने भी घबराए हुए जाओ, किसी भी स्थिति में जाओ, लेकिन मंदिर में जाते ही मन एकदम से स्थिर हो जाएगा। वहाँ जाके सब भूल जाएगा और भगवान का ही ध्यान करेगा। 10 बार घर की बात सोचेगा तो 20 बार भगवान का नाम मिलेगा। हे प्रभु सब सही करेंगे, राधा रानी सब ठीक करेगी। नहीं, लेकिन घर में एक बात समझने की है कि जिस चीज से हम डरते हैं, डरे काहे थे? घर के झगड़े थे, परिवार थे, है ना, कलेश थे। भाई आजकल हर घर में यही बात है। बच्चों की स्थिति ऐसी है कि माँ बाप के सामने खड़े होकर बोलते हैं। अब तो खरी बोलते हैं, क्योंकि आज का खान पान ऐसा है, पालन पोषण का ऐसा हिसाब किताब है। आज एक मतलब किसी बच्चे को आप कुछ कह के देखो, सुना के देखो, वो आपकी सहन नहीं कर सकता, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, है ना। जब सहन नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? उल्टा जवाब देगा। जब उल्टा जवाब देगा तो समझने की बात यही है कि वो क्या बनेगा आगे जाके। जो माँ बाप की सहन नहीं करता, बात का जवाब उल्टा देता है, खड़ा होकर सामने बोलता है, सामने समझ लिया आगे क्या बनेगा। सबसे हम यही पूछ रहे कि पहले हम अब या अपनी उम्र के अनुसार माता पिता से मार किस किस ने खाई है, जब ये जवाब देंगे इसका। 1 2 3 ये देखो तो हाँ 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 सही बात है, झूठी बात नहीं है। देखो फिर कहोगे, फिर सब हाथ उठाएंगे। क्यों? कि जिसने माता पिता से मार नहीं खाई और वो जो उल्टा बोला, उसका भविष्य हमेशा अंधकार में रहा। क्यों? कि जैसे जमीन में किसान हल चलाए और जमीन रोने लगे और जमीन जो है कि विगलित हो जाए, क्या अन्न पैदा होगा? और हथौड़ा की चोट से अगर सोना बह जाए और रोने लग जाए और विगलित हो जाए तो क्या आभूषण सुंदर सुंदर बन पाएंगे जो आज ठाकुर जी गले में पहनाए जाते हैं? तो जिसने माता पिता की मार को सहन किया है, खाया है, सोने की तरह निखर करके आभूषण बनकर के आज संसार में वो नीके होके बैठे हैं। क्यों? माता पिता की डांट खाना ही मार है, ना कि डंडा की मार कोई मार नहीं, डांट खाना ही मार है। अब किसी बात की गलती होती है, लेकिन आज का समय ऐसा है। सबसे बड़ी बात देखो, हम तो यही बात है माने कि शास्त्र भी ये कहता है कि छड़ी लेकर के भागवत जी में स्पष्ट दिखाया है। आप लोगों ने सबने देखी है, कहा महाभारत देखी ना, वहां में देखो ना, जसोदा मैया लेके डंडी भगे कन्हैया के पीछे वहां बांध दे उखलते, और फिर भी जो है कि भगवान त्रिलोकीनाथ एक बार भी ये नहीं कहते कि भैया तू को क्यों मुंह मार रही है, क्यों जो डंडी उठा रही है और क्यों बांध रही है। सीख कहां से मिलती है बच्चे? ध्यान देना, है ना। जब भगवान स्वयं जो है कि मार खाने से नहीं डरे भैया थे, उन्होंने भी मार खाई, तो यार हम लोगों को क्या परेशानी है? अरे माता पिता की मार जो होती है, वो जो डांटते हैं, वो जो फटकारते हैं, हमारे भले के लिए। सत्य बात है ये। और आप इसमें ये भगवान की बात हुई, उधर राम जी को भी देख लो, कान पकड़ के जो है, कान पकड़ के कौशल्या मैया वाले ले जाए, चल दारी के तो घर में तो चल। और राम जी की बात सबसे बड़ी क्या थी कि सब जगह से घूम घाम के कहाँ मिलते थे? कैकेयी माता के दरबार घर में, उनके कक्ष में मिलते थे। सबसे प्रिय थी कैकेयी माता जो है सबको। तो राम जी की विशेष बात ये कि कैकेयी माता जितना प्रेम करती थी राम जी को, उतना किसी ने प्रेम नहीं किया।
और कैकेयी माता से बचपन में ही राम जी ने वचन भरवाया था कि माँ, अगर इतना आप मुझे प्रेम करती हो तो मैं आपसे एक वचन देना चाहता हूं, उस वचन को आप, मेरी बात को आप माने, मेरे वचन को आप माने तो मैं आपके सामने अपनी आंखों, कोई बचपन का खेल था भगवान का, बचपन का, छोटे छोटे बच्चे खेले ना, आंख बीच के खेलने लग जाए कि आज तेरी बारी, ये सब जो आइस पाइस कहते, जैसे उन्हें हमारे ब्रज में तो जैसे ग्वाल वाल सब कन्हैया खेले करे, ग्वाल वाल लाला हम सब दुखेंगे, तू हमें ढूंढ भी आई हो है, आंख बीच के ठाड़ा भेजा, या मिर्ची मिर्चा के ब्रजवासी तो मिर्ची मिर्चा खेलेंगे, चलो। तो राम जी ने भी वही खेल खेला था, बच्चान के संग खेल रहे, उसी समय आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली तो राम जी के जो सब बच्चा जाकर दुबके राम जी को बोले बार बार, अरे भैया राम आ जा, हमें ढूंढ ले, राम जी आ जाओ, आओ तो सही, अपनी वारी निभाओ। लेकिन राम जी को तो बहाना चाहिए था ना, आंख बंद खड़े, आंख बंद करके खड़े है गए, अब तो ना तो बोले ना आंख ने खोले ना काउ, तो ढूंढ भी जाए, सब बच्चा सब वाल वाल परेशान। बोले भैया ये बात का है राम जी, कुछ जवाब तो दियो, अरे आंख तो खोलो, अरे मत तुम हमें ढूंढ रही हो, अपनी बारी मत तुम अब चुकाओ, कोई बात ना हम मान लेंगे, लेकिन अपनी आंख तो खोलो। राम जी ने आंख ना खोली, एक प्रिय सखा बोले भैया तो मेरे सौगंध है, तो आंख तो खोलनी पड़ेगी। बोल की भाई ठीक है, तू अपनी कसम बोल दे, तो सखा मेरी बात कहूं, हाँ मेरी कैकेयी माता बुलवा दे, तब मैं आंख खोलूंगा। ग्वाल वाला ने सब तुरंत जो है घर जाके सूचना दी, महल में सूचना पूछी, कैकेयी माता दौड़ी दौड़ी आई, बहुत प्रिय थे राम। कैकेयी माता जैसे आई, कैकेयी माता ने राम जी को हृदय से लगा लिया। बता कितना राम मुझसे प्रेम करता है कि सब ग्वाल वाल पच लिए और सबने अपने अपने मन की कर ली, जहां तक कौशल्या मैया आ गई, वाव ने कई बार कही राम जी आंख तो खोलो, वन आंख जब खोलूंगा जब मेरी कैकेयी मैया मोते कहेगी और भैया वो पे खुलवा लेगी। तो कैकेयी माता ने हृदय से लगा लिया और उसी समय राम जी बोले, वन मैया हाँ आंख जब खोलूंगा तो अलग रूम में चल मेरे संग, मैं तो दो बात करना चाहूं। और कैकेयी माता के साथ में जाकर के अलग एकांत जो बात कही, वो क्या बात कही कि मैं आंख खोल दूंगा, वो पहले तू वचन भर जा। मन की ठीक है, वचन भर दिए। अब कैकेयी माता को दिए ठीक, कुछ खाने पीने को ज्यादा मांग रहे हो, खिलौना मांग रहे हो, बच्चा ही तो है, कहाँ परेशानी है, तो वचन भर दिए, मैं तेरे तीनों वचन भर दिए बेटा, बता तू आंख खोल बोल, वो बता। मन की सुन, आंख ने जब खोलूंगा पहले हाँ कर लीजिए। मन की बता कहा है, तो राम जी ने कहा पहला वचन वही वनवास मिले। राम जी को इतनी कहते ही कैकेयी माता धड़ाम से भूमि में गिर पड़ी, बेहोश हो गई। अब गुण ज्ञान की कथाओं कौन कहेगा, सब छोटी छोटी बात समारी। कैकेयी ऐसी थी, राम जी को वनवास भेज दिया, नगरवासियों ने कहा था आज तक कैकेयी नाम नहीं रखता कोई बेटी का। अरे कैकेयी नाम रख कैसे रख सकते हैं, कैकेयी जैसी कोई पवित्र नहीं थी, उंगली कट गई घाव हो गए। लेकिन राम वो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ का रथ रुकने नहीं दिया। क्यों कि रथ के जो कील लगी होती है पहिया के बाहर, चक्कों से बोलते हैं, वो निकल के टूट के गिर गई, उस उंगली लगा दी अपनी उस जगह पे ताकि पहिया बाहर ना निकल जाए। और यही महाराज दशरथ ने कहा था वन की देवी कुछ वरदान मांगो, जो चाहो सो मांगो। वन की दो वरदान, प्रभु क्या मांगू मैं आपसे, ये थाती रख मेरे आप अपने पास रख लीजिए, जिस दिन मेरी इच्छा होगी उस दिन में मांग लूंगी। और यही राम जी ने जो योग माया को, शक्ति को तो प्राकट किया, बोला आह्वान किया, कहा कि हे देवी माँ को जैसे पहले जैसी थी वैसी करो। 3 वर यही मांगे। दो को सब जानते, तीसरा कोई बताएगा तीसरा वरदान क्या मांगा था? यही तो है, कथाओं का रहस्य गूगल से नहीं सुना जा सकता। जो हमें
मोबाइल पे हनुमान चालीसा सुनकर के फल मिलना है, जिसके सुनने से हमारी बुद्धि विवेक बढ़ना है, वो मोबाइल के सुनने से नहीं बढ़ेगा। मोबाइल आपको मार्ग बता सकता है, मोक्ष नहीं दिखता। मोक्ष कहाँ मिलेगा? देवालय जाओ, अपने मुख से भगवान का आराधना करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान के नाम पाठ करो। एक नाम लोगे 1000 गुना मिलेगा। और यही कहा था कि भैया पहला वरदान मुझे वनवास मांग लीजिए और दूसरा वरदान भरत को राजगद्दी। और सुन जटा जूट पे सूबे को उर्मानियों को। सत्य बात तो इसको ध्यान दीजिए कि भगवान ने पृथ्वी पे आके ये जटा जूट पे सोना, 14 साल वन में रहना है ना, भगवान का नंगे पैर रहनो, कछु पहनो और नहीं। इस चीज को ध्यान लगा के चले कि भगवान ने ये सब वरदान ब्रज में भी किए, सब काम ब्रज में भी किए। कन्हैया ने कभी 11 साल 56 दिन तक जो है ब्रज में रहे, कभी जूता, कभी को पहाड़ नहीं पहना, कभी केस नहीं कटाए, कभी हाथ में डंडा नहीं लिया। क्यों? कि भगवान को ये देखते हैं कि मेरे जितने भक्त हैं, संत हैं, मेरी गऊ हैं, जितने पक्षी हैं, जीव है, ये कौन सी वस्त्र पहनते हैं, कौन सी ये जो है कि जूता चप्पल पहनते हैं, कौन सी जो है कि नाई के पास जाते हैं। ये 84 लाख योनियों में ये इतनी जब योनियां सब ऐसी रहती है, एक मनुष्य तो है जिसके लिए कोट चाहिए, कमर करिए टिटर रहा है, अगली जलाएगा, अरे क्या हुआ? उसके भरोसे कोई नहीं रहता। इसलिए भगवान ने, राम जी ने 14 साल वन में ऋषियों से मिलना है, मुझे नंगे पैर ही चलना है, कभी में और पहाड़ खड़ाबू भी नहीं पहने। और खड़ाबू पहन के गए भी, कहा था खड़ाबू तो पहन जाओ, वो भी भरत जी ले आए। बोलो हनुमान जी महाराज की।